हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले उन छात्रों की जो 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आपको अभी से क्या चीज़ों को ध्यान रखना है जिससे आपको अपने प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिले, मेंस में सहायता मिले, जिससे आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े और आप सही तरीके से तैयारी कर सकें। दोस्तों, होता क्या है, जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते छात्र वो न किसी फाउंडेशन बैच से जुड़े होते हैं और वो चाहते हैं कि वो उसी फाउंडेशन बैच से ही अपना सिलेबस कवर करें और उसी से अपनी पढ़ाई करें। आप करते हैं बढ़िया है, लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करूंगा किसी भी फाउंडेशन कोर्स के आप जो है नोट्स का इस्तेमाल करें और वो चीज़ें करें, क्योंकि जब भी आप एक टीचर से पूरे कोर्स के ऊपर आप भरोसा जताते हैं तो वो कोर्स आपको धोखा ही देगा। ये एकदम डेफिनेटली एकदम करेक्ट बात है। आप किसी एक का नहीं दिखा सकते जिसने अपने फाउंडेशन के नोट से ही यूपीएससी की तैयारी की और उसका यूपीएससी क्लियर भी हुआ। ये रियलिटी है। आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। आप अभी से, जब भी आप पढ़ रहे हो तो अभी से आपको क्लास 11th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। कैसे शॉर्ट नोट्स बनाओगे? आप एकदम छोटे शॉर्ट नोट्स बनाओगे, जैसे मैंने देखो बना रखे हैं। ठीक, बहुत सारे शॉर्ट नोट्स हैं। इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं सारे चैप्टर्स के। कितनी बार पढ़ोगे? कम से कम 5 से 6 बार पढ़ो, फिर उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ। ऐसा नहीं कि पहली बार ही आप पढ़ रहे हो और उसके शॉर्ट नोट बनाते जा रहे हो। आपको पहले 5-6 बार पढ़ना है, फिर उसके शॉर्ट नोट्स इस तरीके से बनाने हैं। और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद उन शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। कितनी बार कर सकते हो आप बताइए? आप कितनी बार कर सकते हो आप ये सोचते हो? मैंने ये ज्योग्राफी के नोट्स बनाए, मैंने इनको कम से कम 15 से 20 बार रिवीजन किया है, फिर भी मुझे कुछ चीज़ें याद नहीं होती। वो आपको भी नहीं होगी, तो आपको बहुत बार पढ़ना होगा। और पढ़ने के बाद, याद करने के बाद आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है। ये ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपको हिस्ट्री में जाना है। हिस्ट्री की न्यू एनसीईआरटी क्लास 12th और क्लास 6, 7th, 8th की एनसीईआरटी। 8th की आप छोड़ सकते हो, 9th, 10th की आप छोड़ सकते हो, लेकिन आप क्लास 6, 7th और 12th की एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए वो आप अच्छे से करना। उसके शॉर्ट नोट्स बनाना अच्छे से, पॉइंट टू पॉइंट शॉर्ट नोट्स। उसके बाद उनको बार बार रिवाइज करना। उसके साथ साथ आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो स्पेक्ट्रम पे जा सकते हो या फिर विपिन चंद्रा पे जा सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा विपिन चंद्रा पे जाइए, आपके लिए फ़ायदा होगा। तो विपिन चंद्रा के शॉर्ट नोट्स बनाइए। हर चैप्टर के 2 से 3 पेज में चैप्टर को शॉर्ट नोट्स को क्रैक्स करिए एकदम अच्छे से। मैंने बना रखे हैं बहुत सारे, मैं आपको दिखाऊंगा कभी। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। कैसे बनाओगे? जैसे देखिए ना, शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं। शॉर्ट नोट्स मतलब क्या होता है भाई? एग्जाम के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें आप देखो, उसमें उसी को ज़्यादातर पढ़ो और बार बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना वो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। आप जब तक उसको याद नहीं होता, क्वेश्चन आपके जब तक करेक्ट नहीं होते, बार बार पढ़ना है। कोचिंग के नोट्स के पीछे भागोगी तो आपका यूपीएससी नहीं क्लियर होने वाला है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि यूपीएससी के हाल ही के ट्रेंड में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन कहाँ से पूछे? एनसीईआरटी से। किस सब्जेक्ट के? हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मेनली। उसके बाद बात करें इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस की, तो इन्वायरमेंट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टैटिक पोर्शन से ना के ज़्यादातर करंट अफेयर पोर्शन से आते हैं। लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी सारा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको बहुत जगह भटकने की जरूरत नहीं। किसी सिंपल मंथली मैगजीन को कवर करते रहिए अभी से। आप मंथली मैगजीन कवर करिए। अगर आप 2027 और 28 के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको मंथली मैगजीन कवर करनी है। 1 महीने की मंथली मैगजीन आएगी, 2 महीने की पुरानी। आप उसको पढ़ते चलिए और नोट्स मत बनाइए, सिर्फ पढ़ते चलिए, हाईलाइट करते चलिए। तो ये आपको करंट अफेयर में करना है, खासकर इन्वायरमेंट और साइंस और टेक के लिए। तो ये चीज़ें आपको करनी है। फोर्थ लास्ट चीज़ जो है वो है इकोनॉमी और पॉलिटी, दोनों सब्जेक्ट बची हैं। तो इकोनॉमी के लिए आप लक्ष्मीकांत पे नो डाउट भरोसा कर सकते हो। ये देखिए लक्ष्मीकांत, ये बुक है मेरी। लक्ष्मीकांत आप करोगे क्या इसमें, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे लक्ष्मीकांत है, आपने इसको चैप्टर आपने इसके सारे पढ़े होंगे 2-3 बार। मैंने इस बुक को 2-3 बार ख़त्म किया हुआ है। ठीक है, तो आपको भी इसी तरीके से 2-3 बार इस बुक को ऐसे ख़त्म कर लेना पढ़ के। ठीक, उसके बाद करना क्या है, जब 3-4 बार पढ़ चुके होंगे तो आपको इसके बनाने शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे? देखिए मैंने यहाँ पे इसके शॉर्ट नोट बना रखे, ये देखिए। ठीक, तो ये पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स हैं। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं किसी चैप्टर को। अगर कोई चैप्टर ज़्यादा लंबा, जैसे पार्लियामेंट काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो उसको 5-6 पेज में समेट दिया। फंडामेंटल राइट काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो उसको 3-4 पेज में समेट दिया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ उनको 1 पेज में समेट दिया, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। थीम है यूपीएससी की। इसके पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं, संसदीय समिति हैं, इनको 2-3 पेज में समेट दिया, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको इसी तरीके से थीम को पकड़ना है। थीम को पहले पकड़ने से बढ़िया है कि आप इस बुक को 2-3 बार पढ़ो और इसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? अभी 2026 के प्रीलिम्स होने वाले हैं और मेरे पास सबसे बड़ी कमी पता है क्या? मेरे पास सिर्फ ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स थे बस। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मैं सबके शॉर्ट नोट्स बनाते फिर रहा हूँ। पढ़ता हूँ भाई, कई बार पढ़ना होता है। अब जैसे मैंने ये पॉलिटी का बनाया, अब मुझको बार बार इसको रिवीजन करना है। मैं बुक बार बार उठा के रिवीजन नहीं कर सकता हूँ भाई, नहीं कर सकता हूँ, ये रियलिटी। अब इसके 700-800 पेज हैं, इनको आप बार बार नहीं पढ़ सकते भाई। इतनी मोटी बुक है। इतनी मोटी बुक अगर आप बार बार पढ़ने बैठोगे तो आपका नहीं होने वाला है।
क्योंकि बार बार पढ़ ही नहीं पाओगे ना, पूरी बुक कहाँ पे एक दिन में खत्म कर पाओगे। लेकिन अगर आपने सारे इसके शॉर्ट नोट्स बना दिए इंपॉर्टेंट थीम्स के, तो आप इसको एक बार में 15 से 20 पेज, 50 पेज, 100 पेज आप एक दिन में पढ़ सकते हो 1 घंटे में, तो वो आप पढ़ लोगे बार बार। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर ये चीज़ें आप करोगे तो आपका प्रीलिम्स निकलने के चांस बढ़ेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस है, जो टॉपर से उन्होंने बताई हैं चीज़ें, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें अभी मैं कर लूँगा ना तो प्रीलिम्स निकलने के चांस ज़्यादा है। तो आपको भी चीज़ें करनी है, अगर आप ये चीज़ें करोगे तो आपका 199% प्रीलिम्स निकल सकता है, लेकिन मेहनत करोगे नहीं, मुझे पता है। क्योंकि जब रियलिटी पता चलेगी ना तब करोगे, अभी नहीं करोगे। जब पता चलेगी कि हाँ ये कर लेता तो शायद हो जाता, तो अभी कर लोगे तो निकल जाएगा, तो आपको आसान होगा। यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत ही टफ है, इसको आसान बनाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, और मेहनत तभी कर पाओगे जब सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे होगे, वरना नहीं निकलने वाला है। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और इकोनॉमी के लिए आप मुरनाल सर को देख सकते हो, वो बहुत बढ़िया पढ़ाए, उनके नोट्स है मेरे पास, अगर आप कहोगे तो भेज दूंगा, लेकिन कोशिश करो खुद से बनाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। कंसेप्ट को मजबूत करो ताकि आपके क्वेश्चंस करेक्ट हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपको मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।